बेटी तू अपनी घर गृहस्थी में ध्यान दे, तेरे भाई भाभी हैं मुझे देखने के लिए। दो भाइयों की लाडली बहन रश्मि की शादी रोहन से 6 महीने पहले हुई थी। रश्मि के ससुराल में सास के अलावा एक देवर व छोटी ननद थी। देवर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में था और ननद बीएड कर रही थी। रोहन एक अच्छे पद पर था और परिवार की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी, जिसे वह बाखूबी निभा रहा था। रोहन रश्मि की भी हर ज़रूरत को पूरा करता, ध्यान रखता। उसकी सास व ननद भी हर काम में उसका हाथ बटाती थी। इसके बावजूद भी रश्मि किसी से सीधे मुंह बात न करती और जब भी मौका मिलता वह अपने मायके पहुंच जाती। रोहन को उसका इतनी जल्दी जल्दी मायके जाना पसंद नहीं था, लेकिन उसकी माँ उसे यह कहते हुए चुप करा देती, बेटा बहू का मायके से मोह इतनी जल्दी कैसे छूट सकता है। अपने जीवन के इतने साल उसने वहाँ बिताए हैं, उसे थोड़ा वक्त दे। रश्मि का मायका ससुराल की अपेक्षा अधिक संपन्न था। पिता व दोनों भाई कमाते थे। छोटी होने के कारण उसने जो भी फरमाइश की उसे सब ने हमेशा पूरा किया। इकलौती व सबकी लाडली होने के कारण भाभी भी उसकी हर बात मानती थी। मायके से ही उसका हाथ बहुत खुला हुआ था, ससुराल में जाकर भी उसकी वही आदत रही। एक दो बार रोहन ने उसे इशारों से समझाना चाहा, लेकिन वह समझ कर भी न समझ बनी रही। तो रोहन ने कहा, देखो रश्मि, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा, लेकिन इस तरह तुम फिजूल खर्ची करोगी तो घर कैसे चलेगा। उसकी बात समझने की बजाय रश्मि नाराज हो उसे ही सुनाते हुए बोली, तुम्हें अपनी पत्नी की खर्चे फिजूल लगते हैं और जो तुम यूं दूसरों पर लुटाते हो वह क्या। रश्मि, वह दूसरे नहीं, मेरा परिवार है और मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारे मायके में क्या होता था मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तुम्हें देखकर खर्च करना होगा। अभी मुझ पर मेरे भाई बहन की जिम्मेदारी है। उसकी बात सुन रश्मि नाराज हो अपने मायके चली गई। वैसे यह पहली बार नहीं था, इससे पहले भी ऐसी बातों पर रश्मि नाराज हो अपने मायके जा चुकी थी। शुरू में तो रोहन ने एक दो बार उसे मनाने की कोशिश भी की, लेकिन जब उसके रवैया में कोई बदलाव नहीं आया तो उसने भी उसे समझाना व मनाना छोड़ दिया। रश्मि के पिता हर बार उसकी यूं बात बात पर रूठ कर ऐसे चले जाने पर नाराज होते थे। वह उसे हमेशा यही कहते, रश्मि, यह सही नहीं कि तू छोटी छोटी बातों पर लड़कर यहाँ आ जाती है। क्या कमी है उसमें? इतना अच्छा कमाता है, तेरा इतना ध्यान रखता है। इतनी अच्छी सास ननद मिली है तुझे जो तेरी हर काम में मदद करवाती हैं। तूने या तेरी माँ ने तो कभी बहुओं के काम में हाथ बटाना तो दूर की बात है, कभी तुमने अपने हाथ से उन्हें एक गिलास पानी भी ना दिया। फिर किस मुंह से तू उन लोगों पर इतने इल्ज़ाम लगा रही है? पापा, आपको तो हर बात में मेरी ही कमी नज़र आती है, उन लोगों की कमी नहीं। लगता है अपनी बेटी से ज़्यादा वह आपके सगे हो गए हैं। और भाभीयों को क्या कमी है यहाँ? इस घर में काम वाली लगी हुई हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, जो चाहे खरीदें, ऐस है उनकी तो। और एक मैं हूँ जिसे एक एक पैसा गिनकर मिलता है। बेटा, तरफदारी हमेशा सही की जाती है और मुझे पता है यहाँ गलती तेरी है, तेरे ससुराल वालों की नहीं। यहाँ हम 3 लोग कमा रहे हैं और वहाँ वह अकेला कमाने वाला है, फिर भी तुम्हें उसने किसी चीज़ की कमी छोड़ी है? पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्तों में मान सम्मान भी होना चाहिए, जो तुमने और तेरी माँ ने कभी अपनी भाभीयों को नहीं दिया। मुझे फ़क्र है अपने दामाद व उनके परिवार पर, और एक दिन तुम भी इस बात को मानोगी। बस मुझे डर है कि जब तक तुम्हें समझ आएगी कहीं देर ना हो जाए। दिन यूं ही बीत रहे। रश्मि एक बेटे की माँ बन गई और उसके देवर की भी नौकरी लग गई, लेकिन रश्मि में सुधार फिर भी नहीं आया। एक दिन रश्मि को खबर मिली थी, हृदय गति रुकने से उसके पापा चल बसे। रश्मि को इस खबर से गहरा सदमा लगा। उसकी सास ने उसे किसी तरह संभाला और कहा, बहू, अभी कुछ दिन तुम अपनी माँ के पास रहना और उन्हें सहारा देना। यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूँगी।
महीना भर वहाँ रुकने के बाद रश्मि घर वापस आ गई। रश्मि की ननद का रिश्ता पक्का हो गया और अगले महीने शादी थी। पूरा परिवार शादी की तैयारियों में लगा था। एक दिन रश्मि की माँ का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि दोनों भाई अलग हो गए हैं। रश्मि को सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे अपनी माँ की फिक्र हो रही थी कि पता नहीं वह लोग माँ का ध्यान रख भी रहे होंगे या नहीं। उसने रोहन से कहा, मैं 2-4 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। यह सुन वह बोला, रश्मि तुम देख रही हो शादी का घर है और कितना काम है। तुम शादी के बाद चली जाना। अभी तुम्हारी यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हें हमेशा अपने परिवार की लगी रहती है। वहाँ मेरी माँ अकेली है, उन्हें भी तो मेरी ज़रूरत है। अकेली क्यों है, तुम्हारे दोनों भाई भी तो हैं। और कल ही मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ सब कुछ ठीक है। रश्मि अगर दोनों भाई अलग भी हो गए हैं तो यह उनके घर का मामला है। तुम्हारा हर बात में वहाँ हस्तक्षेप करना सही नहीं। रश्मि ने उसकी एक ना सुनी और गुस्से में अपने मायके चली गई। जब वहाँ पहुँची तो देखा उसकी माँ खाना बना रही थी। यह देख उसे बहुत बुरा लगा। उसने माँ से पूछा, भाभी कहाँ हैं? तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत खराब है, वह आराम कर रही हैं। ऐसी भी क्या तबीयत खराब है कि 2 रोटियां न बना सके। पापा के जाने के बाद लगता है सबके पर निकल आए हैं। मैं अभी भैया से बात करती हूँ। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? 2 रोटियां बनाने में घिस थोड़ी न जाऊँगी। वह तो हमेशा की ही मेरी सेवा करती है। आज मैं कर दूँगी तो कुछ हो जाएगा क्या? तभी उसका भाई नीचे आया और उसे देख खुश होते हुए बोला, और रश्मि कब आई तू? ओ इतने गुस्से में क्यों है? गुस्सा होने की बात नहीं है क्या? पापा के जाते ही आपने माँ को घर की नौकरानी बना छोड़ा। यह क्या कह रही है तू रश्मि? सही कह रही हूँ। माँ खाना बनाए और भाभी आराम करे, यह कहाँ की रवायत है? बिना कुछ जाने इतनी बड़ी बात तूने कैसे कह दी? तुझे पता है तेरी भाभी की कितनी हालत खराब है? वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। बड़ी भाभी की माँ बीमार थी इसलिए वह उनसे मिलने गई है, नहीं तो खाना वह बना देती। आज वैसे रश्मि मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन तूने इतनी बड़ी बात कह दी तो मुझे कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्या तुमने अपने ससुराल में अपने बहू होने के सारे फर्ज निभाए? 4 साल हो गए तुम्हारी शादी को। कितना रही तू वहाँ पर? हर महीने रूठ कर तो आ जाती हो। पापा तुम्हें समझाते समझाते ही इस दुनिया से चले गए। जब तुमने पापा की ही नहीं बात मानी तो हम अपनी सास व पति की कितनी मानती होगी, यह तो तू ही अच्छे से जानती है। अपने घर का काम करने से कोई छोटा नहीं होता। माँ सिर्फ तुम्हारी ही नहीं हमारी भी है और हम उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। यकीन न हो तो माँ से पूछ लो। अब पापा नहीं है इसलिए बड़े होने के नाते हम तुम्हें समझा रहे हैं। तुम अपने घर पर ध्यान दो। अपने ससुराल वालों के प्रति जो तुम्हारे फ़र्ज हैं उन्हें निभाओ। एक बहन बेटी की तरह यहाँ आओ रहो। तुम्हारा यहाँ हमेशा स्वागत, लेकिन तुम यूँ अनावश्यक यहाँ के मामलों में दखल मत दो। यहाँ हम दोनों भाई मिलकर संभाल लेंगे। तुम अपने घर परिवार को देखो। रश्मि इन बातों का बुरा मत मानना। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरी बहन का घर परिवार हमेशा सुखी रहे और हमेशा हमारे रिश्ते में भी यूँ ही मिठास बनी रहे। हाँ बेटा, तेरा भाई सही कह रहा है। अब ये दोनों ही तेरे पिता की जगह है। मेरी चिंता मत कर, मेरी देखभाल के लिए सब है। बस तू अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दे। तेरी ननद की शादी है, वहाँ जाकर काम संभाल। इसी में तुम्हारी बड़ाई व मान सम्मान है। शाम को और अपने ससुराल वापस लौट गई। उसे देखकर रोहन को सुखद आश्चर्य हुआ। रश्मि ने अपनी ननद की शादी में बढ़ चढ़कर काम किया। साथ ही उसने अब बात बात पर रूठने की आदत छोड़ अपनी गृहस्थी पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था।